जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के घराने। और उत्तर प्रदेश घराने से आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस में या उत्तर प्रदेश की कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो घराने से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके इम्पोर्टेंट घराने हैं आगरा घराना है, लखनऊ घराना और आपका बनारस घराना। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। आगरा घराना, और आगरा घराने की बात करें तो यहाँ पर मुगल काल में आगरा संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। अगर हम पूरे भारत की करें बात तो आगरा सबसे बड़ा संगीत का केंद्र था। आगरा घराने की जो स्थापना हुई थी वो मुगल काल में हुई थी, और मुगल काल में भी अकबर के कार्यकाल में आगरा घराने की स्थापना हुई थी। और इस घराने के जो सूत्रपात जो करता थे श्याम रंग थे और सारस रंग, ये दोनों भाई थे। तो इसकी जो स्थापना की थी, यानी आगरा घराने की जो स्थापना की दोनों भाइयों ने की थी। और कुछ लोग इसकी जो उत्पत्ति मानते वो अलखदास और मलुकदास से मानते, यानी कि इसमें एक मतभेद है। एक तो ये है आपका श्याम रंग और सारस रंग, ये दो भाइयों ने स्थापना की थी, या और इसमें जो मतभेद है वो अलखदास है और मलुकदास में। तो आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा किसी दो में से एक ही ऑप्शन डाला जाएगा, आपको फंसाया वहाँ नहीं जाएगा। इस घराने के लोग ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपसे पूछा जाता किस घराने के लोग ख्याल गायक के लिए प्रसिद्ध थे, और साथ ही साथ ये ध्रुपद धमार में ये पारंगत प्राप्त था किसको, आगरा घराने को। आगरा घराने की जो दूसरी शाखा थी वो ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा घराना है जिसमें ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी, तो वो आपका आगरा घराना है। और आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। तो आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है, तो आगरा घराने को। और इस घराने के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो उस्ताद फैजान खान थे, जो शास्त्रीय गायक के लिए प्रसिद्ध थे। इनको कहा जाता था, और उस्ताद खान को जो बोला जाता था वो पैरम पिया के नाम से इनको जाना जाता था। किसको, उस्ताद फैजान खान को किस नाम से, पैरम पिया के नाम से जाना जाता था। और उस्ताद विलायत हुसैन और एक इसके लिए प्रसिद्ध थे, और ये सितार वादक थे, और इनको प्राण पिया के नाम से भी जाना जाता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राण पिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो उस्ताद विलायत हुसैन को जाना जाता। और ये किस में महारत हासिल थी इनको सितार वादक में इनको महारत हासिल थी। और पंडित विशंबर दीन ये भी आपके आगरा घराने से संबंधित। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगरा घराने से संबंधित है। गोविंद राव टम्बे ये भी आपके आगरा घराने से संबंधित है। स्वामी वल्लभा दास ये भी आपके आगरा घराने से संबंधित है। और CR व्यास ये भी आपके आगरा घराने से संबंधित। लताफत हुसैन ये भी आपके आगरा घराने से संबंधित। तो आपसे डायरेक्ट इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगरा घराने से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपसे ये प्रसिद्ध कलाकारों के नाम पूछे जाते हैं। लखनऊ घराना, और लखनऊ घराने की अगर बात करें तो इसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस घराने को पूरब घराना के नाम से जाना जाता है, तो लखनऊ घराने को जाना जाता है। और इस घराने के जो संस्थापक थे वो बख्शू खां थे, जो कि तबला वादक थे। बख्शू खां क्या थे, तबला वादक थे। और ईश्वरी प्रसाद ये कत्थक वादक थे, यानी जो कत्थक करते थे वो ईश्वरी प्रसाद थे। ये भी इसके संस्थापक थे, किसके, लखनऊ घराने के। लखनऊ घराना की जो स्थापना हुई किसके दरबार में हुई, तो नवाब वाजिद अली के दरबार में हुई थी। और लखनऊ घराना जो प्रसिद्ध है वो कत्थक
के लिए प्रसिद्ध है। जो मुख्य बात है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए, और ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक कथक के लिए और दूसरा ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। और आगरा जो घराना था वो प्रसिद्ध किसके लिए था? ख्याल और ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध था। जबकि लखनऊ जो घराना है वो कथक और ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठुमरी कौन लगा, यानी ठुमका कौन लगा रहे थे? वो आगरा वाले। और ध्रुपद जो गायन कौन कर रहा था? वो आपके लखनऊ वाले कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? कथक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कथक। तो दो डिफरेंस इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। और लखनऊ घराना के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? मुर्शीद अली खां को लखनऊ घराने का ख्याल गायन का पितामह कहा जाता है। तो ये आपका ख्याल गायन है। और जबकि आगरा में आपका ठुमरी गायन था। और लखनऊ घराने से जितने भी कलाकार ज़्यादातर हैं वो सारे के सारे आपके कथक से संबंधित हैं, यानी कथक के कलाकार हैं, जिसमें बिंदादीन महाराज ये मुख्य आपके कलाकार हैं। यानी और लखनऊ घराना है वो संबंधित है, वो कथक से है। किससे? कथक कलाकार। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो कथक कलाकार है वो बिंदादीन महाराज ये आपके मुख्य कलाकार हैं। कौन से? मुख्य कलाकार है। अब कोई व्यक्ति अगर कथक करता है तो वो बिंदास रहता है। क्या रहता है? बिंदास रहता है। और अन्य कलाकार भी आपके हैं, जैसे बिरजू महाराज हैं, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। ये आपके महाराज भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछता? कि बिरजू महाराज किससे संबंधित है या किस घराने से संबंधित? तो कथक से संबंधित है। और घराना इनका कौन सा है? लखनऊ घराना है। तो महाराज को अगर आपको मिल जाए, ज़्यादातर 90% केसों में आपका लखनऊ घराना सही हो जाता है। और सितार वादक कौन कौन से हैं? ये ध्रुव तारा जोशी ये आपके सितार वादक हैं। और गुलाम मोहम्मद ये भी आपके सितार वादक हैं। और रजा खां ये भी आपके सितार वादक हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और गज़ल गायिका आपकी एक प्रसिद्ध है बेगम अख्तर। ये आपकी जो गायिका है वो गज़ल गायिका है। ये भी आपकी लखनऊ घराने से संबंधित है। और लखनऊ घराना के जो तबला वादक हैं वो कौन है? मौदू और बक्सर खां। इन्होंने सूत्रपात किया था किसका? तबला वादक का। तो आपसे ये भी आपके इम्पोर्टेंट दोनों के दोनों कलाकार हैं। कौन? मौदू और बक्सर खां। और इन्होंने जो सूत्रपात किसका किया था? वो तबला वादक का सूत्रपात किया था। और बनारस जो घराना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ठुमरी गायन और कथक के लिए प्रसिद्ध है। और जो ठुमरी गायन है वो आगरा का है। किसका है? आगरा। और कथक किसका है? लखनऊ का। दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका बनारस घराना है। ये आपको याद रखना है। ये बच्चे अक्सर कर कन्फ्यूज हो जाते हैं। और जानकी प्रसाद के द्वारा कथक का जो विकास किया गया था वो बनारस घराने में किया गया था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर बनारस घराने से अगर आता है तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जानकी जो प्रसाद हैं वो किस घराने से संबंधित हैं। और उन्होंने कथक का जो विकास किया था वो बनारस घराने में इसका विकास किया था। बनारस घराने में तबला के संस्थापक कौन है? तो राम साय हैं। यानी कि बनारस घराने में तबला को कौन लेके आया? तो वो राम शाह लेके आए हैं। किसमें? बनारस घराने में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बनारस घराना के प्रमुख कलाकार, जिसमें टप्पा और ठुमरी जो कलाकार हैं वो आपके इमाम बाई, चित्रबाई और रसूलबाई। और जितने भी आपकी बाई हैं वो टप्पा और ठुमरी कलाकार हैं। ये आपको याद रखना। और किससे संबंधित हैं? ये बनारस घराने से संबंधित हैं।
और ध्रुपद गायन में ये ज्वाला प्रसाद है और छन्नू मिश्रा, ये आपके दो प्रमुख कलाकार हैं जो ध्रुपद गायन से और किस घराने से संबंधित हैं, तो बनारस घराने से संबंधित हैं। और तबला वादक हैं समता प्रसाद मिश्र और किशन महाराज और कंठ महाराज, ये आपके तबला वादक हैं। जबकि लखनऊ से कत्थक वादक थे लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये जो महाराज थे वो आपके लखनऊ, और लखनऊ वाले ही ज़्यादातर कत्थक से पूछे जाते हैं। जितने भी महाराज पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर कत्थक से ही पूछे जाते हैं, यानी कि लखनऊ घराना से। ये बहुत कम ये पेपर में देखने को मिलते हैं। और सितार जो वादक है पंडित रविशंकर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। और मुश्ताक अली, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। और शहनाई वादक जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनको कोई नहीं भूल सकता है, और ये किससे संबंधित हैं? बनारस घराने से। और मुमताज़ खां, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा एक तो रविशंकर रहेगा, मुश्ताक अली रहेगा और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक हैं। और कत्थक कलाकार और कत्थक ज़्यादातर जो प्रसिद्ध हुआ है वो वाजिद अली के दरबार में हुआ है, यानी लखनऊ घराने में हुआ है। और ये छन छन के जो आया है वो आपका बनारस घराने में आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, जैसे सितारा देवी, तारा देवी, जयंती माता, जयकरण मिश्र, ये आपके इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। और जबकि उसमें सबसे ज़्यादा महाराज थे अच्छू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये आपके लखनऊ घराने में थे। ठुमरी गायन ये शास्त्रीय गायन है और ये इसमें जो प्रसिद्ध हैं वो गिरजा देवी, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें सितारा देवी, तारा देवी, ये आपकी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किराना घराना और इसके जो संस्थापक हैं बंदे अली खां, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी के लिए ये घराना प्रसिद्ध है। और जो वर्तमान में है मुजफ्फरनगर जिले में कैराना नामक एक स्थान है, यहाँ पर ये घराना अभी भी स्थित है। कुछ कलाकार रहेंगे पंडित भीमसेन जोशी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायन के लिए। तो ख्याल गायन मात्र अकेला आपका किराना घराना में हो रहा है, और एक ये तुम्हारा शास्त्रीय गायन है। गंगूबाई हंगल, ये आपकी शास्त्रीय संगीत गायिका है। कौन सी गायिका है? संगीत गायिका है। अब्दुल वहीद खां, ये भी आपके कलाकार किराना घराना के। अब्दुल करीम खां, ये भी आपके किराना घराना से हैं। और काले खां और नन्हे खां, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट है जो कलाकार हैं, जिसमें से आपको पंडित भीमसेन जोशी आपको याद रखना है। और रामपुर घराना, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके जो संस्थापक हैं नेमत खां, सदा रंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामपुर घराना के जो संस्थापक कौन है? तो नेमत खां, सदा रंग। और कौन है? और इसको जो प्रारंभ किया गया था अमीर खुसरो द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, और इसको जो बुलंदियों तक पहुंचाया वो ख्याल गायकी ने इसको अपनी पहचान दिलाई। किसको? रामपुर घराना को। और इसका जो दूसरा नाम है रामपुर सहसवान घराना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रामपुर घराना को। और इसके जो मुख्य राइटर हैं या कलाकार हैं हुसैन खां, उस्ताद नासिर खां और उस्ताद अमीर खां, जिसमें से आपके हुसैन खां ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। इटावा घराना, और इसको जो जाना जाता है गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता। और किसके लिए ये प्रसिद्ध घराना? तो सितार वादक के लिए इटावा घराना प्रसिद्ध। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं ध्रुव तारा, जोशी सुरजन सिंह और विलायत खां, जिसमें विलायत खां आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे और ध्रुव तारा। और आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बनारस घराने से पूछे जाएंगे, आपके लखनऊ घराने से और आगरा घराने से, ये मुख्य रूप से पूछे जाते। और जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका लखनऊ घराना इम्पोर्टेंट है। ये आप थोड़ा देख के जाओगे तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएगा और इससे कहीं भी दूर क्वेश्चन नहीं जाएगा।
आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।